एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में देखते हैं एक्सक्रेशन। द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कलेक्ट्स द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स इट गेट रीड ऑफ देम। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रेटरी सिस्टम्स लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसे शरीर से बाहर निकालने में कार्य करते हैं। The excretory system of human beings consists of the following main organs. Human beings में following main organs मिलकर के excretory system बनाते हैं। एक excretory system में देखिए निम्न organs होते हैं। 2 kidneys, 2 किडनी होते हैं। 2 ureters, 2 ureters होते हैं। bladder, bladder होते हैं। and urethra, और urethra होते हैं। The kidneys are bean-shaped organs towards the back of our body, just above the waist. किडनी जो होते हैं बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं टुवार्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी, जस्ट above द वेस्ट। ठीक वेस्ट के ऊपर हमारे बॉडी के पीछे ये किडनी रहते हैं। एवरी पर्सन हैज 2 किडनीज, प्रत्येक पर्सन को 2 किडनियां होते हैं। The blood in our body is constantly passing through our kidneys. शरीर में ब्लड जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली लगातार किडनी से पास करते रहते हैं। The renal artery और kidney artery brings in the dirty blood containing waste substances into the kidneys. Renal artery जिसको कि किडनी आर्टरी भी कहते हैं, वह डर्टी ब्लड को, कहने का अर्थ हुआ जिस ब्लड में वेस्ट सबस्टांस कंटेन है उस ब्लड को किडनी तक पहुंचाता है। रेनल आर्टरी या कहिए किडनी आर्टरी का कार्य है डर्टी ब्लड को किडनी तक पहुंचाने का। द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट साल्ट्स एंड एक्सेस वाटर from the blood and excrete them in the form of a yellowish liquid called urine. The function of kidney is to remove the poisonous substance urea. किडनी का कार्य है यूरिया को बाहर निकालना, एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है शरीर में, अदर वेस्टेज सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर को भी फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ ए येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। येलोइश लिक्विड के रूप में होते हैं जिसे कि यूरिन कहते हैं। यूरिन जो होता है वह मिक्सचर होता है यूरिया, वेस्ट सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर का, और इस यूरिन को निकालने का कार्य करता है कौन? किडनी। वह किडनी क्या करता है? यूरिन, वेस्ट सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर को हमारे ब्लड से एक्सक्रीट करता है और बाहर निकालता है। Thus, kidneys clean our blood by filtering it to remove unwanted substances present in it. इस तरह से किडनी जो है वो ब्लड का फिल्टरिंग करता है और उसमें से अनवांटेड सब्सटेंस को अलग करता है और ब्लड को फिल्टर करके स्वच्छ करता है। The cleaned blood is carried away from the kidneys by the renal vein or kidney vein. क्लीन्ड ब्लड को किडनी से बाहर ढोता है रेनल वेन या किडनी वेन। किडनी वेन या रेनल वेन का कार्य है किडनी से बाहर क्लीन्ड ब्लड को कैरी करना। द यूरेटर्स और एक्सक्रीटरी ट्यूब्स वन फ्रॉम ईच किडनी ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेटर्स जिसको कि एक्सक्रीटरी ट्यूब्स भी कहते हैं, वन फ्रॉम ईच किडनी, प्रत्येक किडनी से वो बाहर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के खुलता है। यूरेटर्स आर द ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। इस तरह से कह सकते हैं कि यूरेटर्स जो है वह एक ट्यूब्स है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को ढोने का कार्य, कैरी करने का कार्य करता है। यूरेटर्स एक एक्सक्रीटरी ट्यूब्स है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को कैरी करता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, जिसको कि यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। यूरिन जो है वह ब्लैडर में स्टोर होता है।
The bladder is a bag which stores urine till the time we go to the टॉयलेट. ब्लैडर जो है एक बैग की तरह कार्य करता है जो कि यूरिन को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कि हम टॉयलेट नहीं जाते हैं. द यूरेथ्रा इज ए ट्यूब. यूरेथ्रा एक ट्यूब है. द यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा. और यूरिन जो ब्लैडर में कलेक्ट रहता है उसको यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर पास करता है. यूरेथ्रा इज ए ट्यूब. यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा. किडनी देखते हैं. किडनी. Each kidney is made up of a large number of excretory units called nephrons. प्रत्येक किडनी लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स नेफ्रॉन्स का बना होता है. हर एक किडनी बहुत सारे एक्सक्रीटरी यूनिट्स के बने होते हैं. उस यूनिट्स को कहते हैं नेफ्रॉन्स. द नेफ्रॉन हैज ए कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड ब्रॉनियस कैप्सूल. नेफ्रॉन जो है वह कप शेप्ड बैग है जिसका कि अपर एंड जो है कहलाता है ब्रोमेंस कैप्सूल. क्या कहलाता है? ब्रोमेंस कैप्सूल. नेफ्रॉन हैज ए कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड ब्रोमेंस कैप्सूल. द लोअर एंड ऑफ ए ब्रोमेंस कैप्सूल इज ट्यूब शेप्ड एंड इट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल. और लोअर एंड ऑफ ब्रोमेंस कैप्सूल है जो कि ट्यूब शेप्ड होता है जो कहलाता है ट्यूब्यूल. The Bowman's capsule and the tubule taken together make a nephron. और Bowman's capsule और tubule मिलकर के बनाते हैं nephron. One end of the tubule is connected to the Bowman's capsule and its other end is connected to a urine collecting duct of the kidney. One end of tubule is connected to the Bowman's capsule and its other end is connected to a urine collecting duct of the kidney. The Bowman's capsule contains a bundle of blood capillaries which is called glomerulus. प्लूरल होता है ग्लोमेरुलाई. और Bowman's capsule जो होते हैं वो एक बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कंटेंस किए हुए रहते हैं जिसको कि कहते हैं ग्लोमेरुलस. One end of the glomerulus is attached to the renal artery which brings to the dirty blood containing the urea waste into it. और glomerulus का एक एंड जो होता है वह रेनल आर्टरी से कनेक्टेड रहता है. वह रेनल आर्टरी बॉडी से डर्टी ब्लड को जिस ब्लड में यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रहते हैं ला करके लाता है. लाने का कार्य करता है. कैरी करने का कार्य रहता है. The other end of glomerulus comes out of Bowman's capsule as a blood capillary, surrounds the tubules of nephron and finally joins a renal vein, putting the urea-free clean blood into it. और दूसरा एंड जो glomerulus का होता है Bowman's capsule के से जो बाहर निकलता है वो ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड रहता है नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से और जहां पर कि रेनॉल वेन से ज्वाइंट रहते हैं. और वह रेनॉल वेन क्या करते हैं कि यूरिया फ्री क्लीन ब्लड को किडनी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं. The function of glomerulus is to filter the blood passing through it. Glomerulus का कार्य है कि इसके माध्यम से ब्लड पास करके फिल्टर हो जाता है, फिल्टर करता है glomerulus ब्लड को. Only the small molecules of substances present in blood like glucose, amino acids, salts, urea and water etc. pass through the glomerulus and collect as filtrate in the Bowman's capsule. केवल small molecules of substance present in blood like glucose, amino acids, salts, urea, water etc. क्या करते हैं? glomerulus से पास करते हैं और उसे फिल्टर करने का कार्य करते हैं. The large molecules like proteins and blood cells can't pass out through the glomerulus capillaries and hence remain behind the blood. और जो large molecules रहते हैं ब्लड में घुले हुए प्रोटीन्स या ब्लड सेल्स वो इस ग्लोमेरुलस कैपिलरी से पास
नहीं करते हैं और वो ब्लड में ही रह जाते हैं। The function of tubule of nephron is to allow the selective reabsorption of the useful substances like glucose, amino acids, salts and water into the blood capillaries which surround it, but the waste material like urea remains behind the tubule. Function of tubule of nephron is to allow to the selective reabsorption of the useful substances। और नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल होता है उसका फंक्शन है सेलेक्टिव जो सब्सटेंस है, कुछ यूजफुल जो सब्सटेंस है उसको पुनः रीएब्जॉर्प्शन करता है, लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर्स, इन सब को क्या करते हैं नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स पुनः रीएब्जॉर्प्शन करते हैं और ब्लड कैपिलरीज में ठेल देते हैं, ब्लड कैपिलरीज में प्रवेश करा देते हैं और इस तरह से वेस्ट मटेरियल्स जो है वो ट्यूब्यूल में रह जाता है।